अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने एक ऐसा बिज़नेस ला रहा हूं जो आप पूरी यूट्यूब, गूगल, जहां मर्ज़ी सर्च कर लें, ये काम पहले किसी ने नहीं किया। और फार्मर की वेलफेयर के लिए आपको पता है कि मैं सोचता रहता हूं, और जो बंदा नहीं सोचता वो पीछे रह जाता है, और जो सोचता है वो आगे चला जाता है। आज ये जो वीलॉग है ये इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोग मेरे से सवालात कर रहे थे कि जी 1 एकड़ पे खर्चा कितना आता है। तो आज आपका खर्चा सिफर करने के लिए मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ। आम तौर पे अगर आप देखें बीज का खर्चा प्लस पानी प्लस कोई एनपीके का खर्चा, तो ये टोटल तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। डिपेंड करता है कि ज़मीन कैसी है, पानी कितना लगा। आज वो 20 हज़ार भी मैं आपको देने वाला हूँ। अब टोटल खर्चा सिफर। तो ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब फार्मर सोचेगा कि वो कैसे सिफर हो गया, तो आज का वीलॉग उसी पे मबनी है। अब जो बंदा अरेंड की काश्त करेगा, सबसे पहले तो ये है कि फिर मैं बता देता हूँ कि अरेंड, हरनोली, कैसरबीन, हंडोला, हरनोला ये एक ही चीज़ का नाम है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे कमेंट्स आ जाएंगे, जी हमने वीडियो देखी, बड़ी मज़ेदार थी, सारी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, लेकिन ये हरनोली है क्या? तो वही बात हुई ना कि हीर रांझे का किस्सा सुना के तो आखिर पे यही सुनना है कि हीर लड़की थी या लड़का था। तो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही बता दूं कि ये सारी एक ही चीज़ें हैं। अब इसका जो काश्त है, वो पहली बात तो यह है कि ये पूरा साल काश्त हो सकती है, सिवाय जनवरी के महीने में जब कोहरा पड़ता है तो उस वक्त काश्त ना करें, अदरवाइज ये पूरा साल हो सकती है। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं कलाम गया हुआ था आज से 2 माह पहले, और वहाँ पे मैंने वहाँ से ये गुच्छा तोड़ा। ये अब कलाम का टेम्परेचर उस वक्त भी रात को 2 डिग्री था, तो वहाँ पे ये कैसे हो गई? अगर ये गर्मियों की फसल है तो कलाम तो गर्म इलाका नहीं है, वहाँ तो सर्दियों में भी हीटर चलाना पड़ा हमें, सॉरी गर्मियों में। तो जब गर्मियों में भी हीटर चल रहा था तो फिर मैंने देखा कि भाई टेम्परेचर इधर कितना आ रहा है, तो 2 डिग्री था रात को। दिन के वक्त वो 8-10 डिग्री तक चला जाता है। 2 डिग्री पे इसका ये फल वहाँ पे तमाम पौधों ने उठाया हुआ था। अब ये बताएं कि जो आपके साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को क्यों नोट नहीं करते कि भाई ये तो सर्द इलाके में भी हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा बीज कहाँ से आया है? मानसेरा, शिंक्यारी, एबटाबाद, यहाँ से। क्या मानसेरा, शिंक्यारी ये गर्म इलाके हैं? वो तो गर्म इलाके नहीं है, ठंडे हैं, बर्फबारी भी होती है। तो लिहाजा असल में सबसे बेहतर चीज़ होती है आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन। हम लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर तो है ही नहीं, और हम लिखी लिखाई किताबों पे बिलीव करते हैं। अगर किसी किताब ने या किसी इदारे के किसी साइंटिस्ट ने वो कह दिया कि जनाब ये तो मार्च से ऑनवर्ड लगेगा, तो हम उस पर आमीन कह देते हैं और उसके पीछे सजदा कर लेते हैं, ठीक है जी ये ठीक है। अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं रखते। इसी तरीके से ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना जो सरकारी इदारों में हैं, इनको मैं कहता हूँ ये जबरन साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट होते नहीं हैं, जबरन इनको साइंटिस्ट बनाया जाता है। क्योंकि नौकरी मिल गई, तनख्वाह लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। फिर वो कागज़ रिसर्च पेपर बना लेते हैं, कुछ लिख के रिपोर्ट बना के और सबमिट करते रहते हैं, और एनुअल प्रोग्रेस देनी होती है। तो इसलिए वो जबरन साइंटिस्ट होते हैं, असल में नहीं होते। इसी तरीके से उनका रिसर्च वर्क भी जबरन होता है। तो आप इनको सरकारी इदारों में बैठे हुए साइंटिस्ट को जबरन साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। कुछ लोग बेहतर काम भी करते हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है। अब एक बंदा जब रिटायर हो जाता है तो अगला बंदा कहता है जी कि ये काम मैंने किया था, और वो भी अपने आप को नाम निहाद साइंटिस्ट बना छोड़ता है। हालांकि वो तो एक प्रोजेक्ट बना और करोड़ों रुपए ज़ाया करके बनाया कुछ भी नहीं, हाथ जोड़े, गिलास तोड़ा और बाहर आने, बस।
कितनी वैरायटीज़ आज तक हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इदारों ने बनाई हैं, मुझे गिनवा दें ज़रा। इंडिया ने आपके मुकाबले में दर्जनों नई वैरायटीज़ बनाई। फासला कितना है? लाहौर और इंडिया के बॉर्डर 25-30 किलोमीटर, इधर लाहौर है और उधर इंडिया है। उधर फसलें हमारे से डबल 3 गुना ज़्यादा आ रही हैं, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। तो कसूर किसका है? इन साइंटिस्ट का है ना। इदारों ने पैसे भी दे दिए, प्रोजेक्ट भी बन गए, हमने उन प्रोजेक्ट से अपनी गाड़ियां खरीद ली, अपने इस तरह की। चलें खैर, इसको साइड पे कर देते हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि जो बंदा रेंट लगाएगा उसके जो खर्चा होगा पहली दफ़ा, क्योंकि एक ही दफ़ा लगानी है और 4 साल तक खड़ी रहती है, उसका खर्चा मेरे से ले लें। कैसे? आपने जो इसका पौधा या झाड़ी बनी उसकी लकड़ी मुझे उतने में सेल कर दें जितना आपका खर्चा है। क्योंकि मेरे पास एक बंदा मेरी वीडियोस देख के आया और वो वुड पैलेट्स बनाता है। वुड पैलेट्स किसको कहते हैं? उंगली की तरह की लंबी लंबी सेमियां 8 mm या 10 mm मोटी, जस्ट फॉर बर्निंग, यानी जलाने के लिए। अब एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है, आपके सामने है, गैस मिल नहीं रही, एलपीजी के रेट्स बढ़ गए, दरख्त हैं नहीं और बाकी जो हैं उनको भी काट के जला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस हमारे पास मौजूद है। अब ये क्राइसिस को मीट करने के लिए मैंने ये जो 4000 एकड़ की काश्त करवाई है, उसकी मैंने सोचा है कि उस बंदे को कहूँ कि तुम इसकी मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, मैं तुम्हें हर इलाके में, हर ज़िले में मैं भेजूँगा, और तुम वो जो हमारे पास अरेंड के दरख्त या पौधे वो खड़े होंगे उसके पैलेट्स बना दो, उसकी मार्केटिंग भी मैं कर दूंगा, मैं बिकवा दूंगा, तुम बना दो बस। क्या जो टिक्के बनाते हैं होटलों में, तंदूरों में, हर जगह हमें जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो कुछ लोड तो कम होगा ना दरख्तों की कटाई में, कुछ लोड कम। जब ये सस्ती होगी और दरख्त की लकड़ी महंगी होगी और एनर्जी वैल्यू, ग्रास एनर्जी वैल्यू सेम होगी, तो लोग सस्ती चीज़ ही लेंगे ना। फिर ये जल्दी सूख जाता है, इसको आग जल्दी लगती है, तो वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से हम लकड़ी को बाईपास कर जाएंगे। है तो ये भी लकड़ी, लेकिन ये पैलेट्स होगी, और ये क्योंकि वैसे ज़ाया हो जाती है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूएबल, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन जब होगी तो ही बेहतरी आएगी। और आज तो 4000 एकड़ है, कल को हो सकता है कि ये 12, 14 या 20,000 एकड़ या 30, कोई लिमिट तो नहीं है ना। पूरा बलूचिस्तान खाली पड़ा है, मट्टी के पहाड़ है, और मज़े की बात यह है कि मट्टी भी जरखेज़ है, सिर्फ पानी की कमी है। तो पानी इसकी ज़रूरत बहुत कम है। और पिछले अगर आप 5 साल का डाटा देखें तो बलूचिस्तान में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। एक दफ़ा अगर ये उग गया तो फिर ये मरता नहीं है, ये खड़ा रहता है, क्योंकि ये ड्राउट सीज़न उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। पानी ना भी हो तो काफ़ी देर तक अपने आप को मेंटेन रखता है। और जो मैंने तरीका आपको बताया है कि आप पाइप से थोड़ा थोड़ा एक एक लोटा पानी देना ना, तो एक टैंकी ले, छोटा सा ट्रैक्टर आगे लगाएं और जाते। कई दफ़ा मैं आप बता चुका हूँ कि पीएचए पूरे लाहौर को पाइप से पानी देता है, वो दे सकते हैं, तो किसान अपने 5-10 एकड़ को भी नहीं दे सकता। हिम्मत करने की बात है, हिम्मत करें, इंशाल्लाह ज़रूर इनकलाब तो हम ला के रहेंगे। आप बस मेरा साथ देते रहिएगा। अब यह है कि इस सिलसिले में हम ये भी एक एग्रीमेंट करने को तैयार हैं कि जो लोग ये लकड़ी हमें फ़रोख्त करना चाहें तो वो हमारे से एग्रीमेंट में आ सकते हैं कि जनाब हमने ये लगाया था आपसे, तो आप लोग मेरे से रब्ता करके आ जाएं मेरे पास, और मैं आपको उस पैलेट बनाने वाले बंदे से हाथ मिलवा दूंगा। आप उससे एग्रीमेंट कर लें, वो पैलेट्स बना के देगा। मैं उससे एग्रीमेंट करूंगा कि वो हम अगर चाहे तो मुझे सेल कर दे, और मैं उसको ठंडे इलाकों में, इधर उधर होटलों में उसकी मार्केटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट तो ये आ गई। दूसरा ये है कि इसी में से जब शैलर से आप ये करें तो इसके ये देखें, ऊपर वाला छिलका जो है ये उतरेगा, ये टहनी भी उतरेगी,
तो इसका जो भूसा निकलेगा उसके भी पैलेट्स बन सकते हैं। वो भी आपने फेंकना या जलाना या कूड़े में नहीं फेंकना, संभाल के रखना है, वो भी बिकेगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से एक क्रॉप से कितनी ब्रांचेस निकल आई। तो ऐसे काम करने हैं, इसकी वैल्यू एडिशन करनी है हर जगह पे, तो फिर ये काम होगा। और अगर कोई मेरे साथ आके ये काम करना चाहे तो मेरे साथ आके हाथ मिला सकता है और मैं उसको वेलकम कहूँगा। अब इसमें जो ब्रिकेट्स बनाने वाले लोग हैं, ब्रिकेट्स या पैलेट्स एक ही चीज़ है। वुड पैलेट्स या ब्रिकेट्स बनाने वाले जो लोग हैं वो आके, कोई और भी, ये तो एक बंदा आया मेरे पास, और भी काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं, तो वो आके मेरे से मिल सकते हैं और वो भी मेरे से एग्रीमेंट कर सकते हैं। मैं फार्मर के साथ उनका वो करवा दूंगा, क्योंकि क्रॉप बहुत बड़े लेवल पे आ रही है और जल्द आ रही है। इस वक्त सीड उतरना शुरू हो गया है मेरे कुछ फार्म पे, तो वो जल्द अज जल्द मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर ऊपर दिए गए हैं, मेरा कराची ऑफिस का नंबर भी है। कराची के लोग या सिंध के लोग कराची ऑफिस से रब्ता करें। मेरा लाहौर का नंबर भी दिया हुआ है, मुल्तान का भी दिया हुआ है और रावलपिंडी का भी दिया हुआ है। तो यहाँ रब्ता करके आप मेरे से ये काम करवा सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।